भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, उस पर प्रेस वार्ता लेने के लिए हमारे बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय दीदी प्रतिमा चंद्राकर जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी प्रेस क्लब के साथियों दुबे जी, राहुल तिवारी जी, श्री अनीश खान जी, हमारी बड़ी दीदी और सीनियर कांग्रेस नेता शारदा तिवारी जी, कुसुम दुबे जी, माया शर्मा जी, प्रतिमा बंजारे जी, लक्ष्मण साहू जी और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकारगण, प्रिंट मीडिया के सभी। द्रौपदी मुर्मू ने इस पर हस्ताक्षर भी कर चुकी है और तत्काल इस अधिनियम को लागू किया भी जा सकता था। भाजपा 2023 के आरक्षण बिल को क्यों नहीं लागू किया? लोकसभा पश्चिम की सीटें 850 सीट और राज्यों में 815 सीट तथा केंद्र शासित राज्यों में 35 सीटें थी। पश्चिमन विधेयक, जिसमें पश्चिमन के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर बात की गई थी, परंतु विधेयक में पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर कानून में संशोधन की बात की गई थी ताकि पश्चिमन और महिला आरक्षण विधेयक लागू किया जा सके। अभी नहीं हुई है तो इन नए आंकड़ों के आधार पर पश्चिमन क्यों नहीं करवाया गया? ये जो बिल, मुझे ऐसा लगता है कि आनंद फानन लायक और महिलाओं को भ्रमित करने वाला बिल था। इसलिए हम लोग चाहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के आरक्षण को लेकर हमेशा सचेत रही है, हमेशा महिला पूरे देश में ये निंदा प्रस्ताव, हर राज्यों में निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं। 30 तारीख को ये विशेष सत्र भी विधानसभा में बुलाकर एक निंदा प्रस्ताव करना चाहते हैं, जो पूरी तरह भ्रमित है और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने वाला बिल है। इसको हम विरोध करते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं। वर्तमान सदस्य की संख्या 33% आरक्षण क्यों नहीं देना चाहती? बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम को संशोधन कर महिला आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी, पर ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया? नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को कानून बन चुका है और 34 में मूल रूप लेना संशोधन तुरंत लागू हो जाता। पश्चिमन की थी, जो विपक्षी दलों ने इसको एकजुटता से पूरा नहीं कर सके। हम कहना चाहते हैं कि पंचायत एवं नगरीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण सर्वप्रथम कांग्रेस ने दी है। नीतियां संभव हो पाए, सबसे पहले राजीव गांधी ने 1928 में मई महीने में पंचायतों और नगर पालिका महिलाओं के 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधक विधेयक पेश किया। इस विधेयक को लोकसभा में पारित हो गया था 89 में। अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव ने पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं की 1/3 आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक बिल को फिर से पेश किया। दोनों विधेयक पारित हुए, कानून बन गए। कांग्रेस की सरकार प्रयासों से आज देश भर में पंचायत और नगर पालिका में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पालिका में भी, नगर निगम में हमारी महिलाओं को आरक्षण मिला। 33% आरक्षण हम लोगों ने दिया था, पर आज हमारे देश में 55 से भी ज़्यादा महिलाएं निर्वाचित होकर 1994 में वो निर्वाचित हुई थी। अधिकार मिलेगा, वे उसको लागू किया और आज देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत की महिलाएं, जो जनपद की महिलाएं, जो जिला पंचायत में है, जो हमारे नगरीय निकाय में नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष बनकर महिला आरक्षण बिल के माध्यम से जो 33% हम लोगों ने पंचायती नगरीय निकाय में दिया है, उसका एक सुखद परिणाम आप सबको देखने के लिए मिला। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी। देश में कांग्रेस ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भी दिया, उसको भी राष्ट्रपति बनने का मौका दिया है। साथियों, आज हमारे जो हाई कोर्ट में जज, हमारे
बीच में हमारी जितनी नौकरी पेशा है महिलाएं हैं उनको नौकरी में जो आज लाभ मिल रहा है उससे हमको ऐसा लगने लगा है कि विपक्षी दल डर चुकी है और ये नहीं चाहती कि महिला आरक्षण हो, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं आज आगे आ रही है, देश की कमान को अपने हाथों में ली है, तो उनको ऐसा लगने लगा है कि आने वाला समय पूरे देश में महिलाओं का अधिकार न हो जाए। अगर जो अभी मजबूरी में बना है, कोई भी राज्य में इन्होंने मुख्यमंत्री कांग्रेस अपने भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनाया। एक सिर्फ गुजरात का हम लोगों ने देखा और उसको भी बहुत जल्दी हटा दिया गया। तो इससे साफ एहसास होता है, हम कहना चाहते हैं कि इनकी नीयत साफ नहीं है और ये महिलाओं का अधिकार देना नहीं चाहते। कहती है उसको करती है, जो कानून लाता है उसको लागू करती है, और ये जो कानून लाते हैं केवल जनता को गुमराह करने का कानून लाते हैं। तो हम कहते हैं कि कांग्रेस अभियान चलाएंगे भी और जो ये झूठे वादा करते हैं उसको हम आम जनता तक ले जाएंगे भी। उस समय बहुमत नहीं था कांग्रेस का और ये उसमें समर्थन नहीं किए थे विपक्षी दल। सब अपनाएंगे तभी तो राज्यसभा में जाएगा। वो भ्रम फैला रहे हैं।